Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नए चमचमाते हुए ताजा एपिसोड में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, बड़े ही पते की बात रहीम जी ने इस दोहे में कही है। आप अपने से किसी भी प्रकार से छोटे व्यक्ति को, चाहे फिर वो आपसे उम्र में छोटा हो या किसी और तरह से छोटा हो, उसे यदि अपने से कम समझते हैं, उसकी प्रतिभाओं योग्यताओं को कम आंकते हैं, तो खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। और यह बात जितनी व्यक्तियों के लिए सही है उतनी ही सही है शेयर्स के लिए भी। जी हां, छोटे माइक्रो कैप स्टॉक्स में जो ताकत होती है वो बड़े लार्ज कैप शेयर्स में भी नहीं होती है। जो उफान, यौवन, ऊर्जा इनमें होती है वो आपको बड़े शेयर्स में ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं पैटर्न ऑफ द वीक से। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह किस धमाकेदार, असरदार, कारगर पैटर्न की चर्चा पैटर्न ऑफ द वीक में होने जा रही है। इस सप्ताह बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, जिसकी चर्चा पहले भी कई दफा चार्ट ऑफ द वीक में हुई है और आप जानते हैं कि बेमिसाल पैटर्न है, बहुत ही असरदार है। आपको जरूर याद आया होगा कि कुछ सप्ताह पहले जब सिंजीन का जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था, सिंजीन के चार्ट का आकलन हम कर रहे थे, तभी भी इसी पैटर्न की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी और हमने देखा उसके बाद कि जबरदस्त मोमेंटम सिंजीन के चार्ट पर आता हुआ दिखा। आगे बढ़ने से पहले, पैटर्न ऑफ द वीक का नमूना आपके सामने रखने से पहले आपको याद दिला दूं कि हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जिन चार्ट्स की चर्चा हम करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। जिस चार्ट पर भी कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ समझने योग्य होता है, जिस चार्ट में कोई रोचक पैटर्न बन रहा होता है, जिस चार्ट में कुछ ऐसा विशेष हो रहा होता है जो हर ट्रेडर को, एनालिस्ट को जानना चाहिए, तो उसकी चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम करते हैं। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं और इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स के साथ आपका परिचय कराऊं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, जो मुझे नजर आया यूनो मिंडा के चार्ट पर। आइए चार्ट का रुख करते हैं। तो देखिए, यह कहलाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और ये आपको दिखाई पड़ रहा है यूनो मिंडा के चार्ट पर। अगर ऐसी एक तिरछी रेखा आप ऊपर से नीचे की ओर और यहां से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर डालेंगे तो आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा और इसे ही कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आमतौर पर ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तो साफ दिखता है। असली कला, असली स्किल है पैटर्न के कंप्लीट होने से पहले ही रेखाएं डालकर पैटर्न को आप मार्क कर लें, जिससे जब कभी ब्रेकआउट हो तो आपको समय मिले रिएक्ट करने का। तो यहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न लगभग मुकम्मल होता हुआ यूनो मिंडा के चार्ट पर नजर आ रहा है। 570 के आसपास ये रेखा आपको पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये चार्ट है यूनो मिंडा का, जहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। अब देखिए, बिल्कुल हूबहू यही पैटर्न एक और चार्ट पर दिख रहा है, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं। क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हम चर्चा कर रहे हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ही नमूना एक छोटे शेयर में देखने को मिला है। और क्योंकि आज हम चर्चा ही छोटे शेयर्स की और छोटे शेयर्स के चार्ट्स की करने जा रहे हैं, तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से लगे हाथों आपका परिचय करवा दूं। इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब मिल रहा है एनबीएफसी शेयर यूग्रो कैपिटल को। यूग्रो कैपिटल को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। आइए समझते हैं चार्ट में ऐसा क्या खास है। देखिए चार्ट आपके सामने। अब चुनौती यह है कि आपको इस चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल अंकित करना है। जी हाँ, ये देखिए
सामने आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको नजर आएगा। डेटा सीमित है और इस सीमित डेटा पर अगर आप देखें तो ये बड़ा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि ये छोटा शेयर मेरे रडार पर आया। जबरदस्त पैटर्न है और ये चार्ट है यू ग्रो कैपिटल का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और अब आपका होमवर्क ये है कि फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके यू ग्रो कैपिटल के इस चार्ट पर अगला फिबोनाची एक्सटेंशन स्तर कौन सा बनता है ये आपको खुद से निकालना है। तो आज का होमवर्क ये है, चार्ट खोलिएगा और इस पर फिबोनाची एक्सटेंशन के इस्तेमाल से ये तय कीजिए कि 161.8% और 261.8% के स्तर कौन से निकल करके आते हैं। चलिए अब रुक करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक की। बेमिसाल इस वजह से क्योंकि आज से पहले कभी भी इस चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में नहीं हुई है। यह चार्ट है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, शुरू में ही मैंने आपको कहा कि आज हमारा फोकस छोटे शेयर्स पर रहेगा। छोटे की भी परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। एक समय था जब 5-7 हजार करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनियों को बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन आज ये कंपनियां माइक्रो कैप इंडेक्स का हिस्सा हैं। यानी 5-10 हजार करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी को भी छोटा ही माना जाता है। हमारा बाजार इतना व्यापक विपुल विकसित हो गया है। तो ऐसे में देखिए, ये नगीने, ये कंपनियां जो कि रिलेटिवली छोटी हैं, लेकिन असल में ठीक ठाक इनकी ताकत है, ठीक ठाक इनकी साइज है और इनकी रफ्तार अभूतपूर्व है। तो ऐसी माइक्रो कैप कंपनीज का इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा और इस इंडेक्स को भी लगातार फॉलो करते रहिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्यों इस इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो आइए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही अनूठा अतरंगी चार्ट ऑफ द वीक, यानी निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। गौर से देखिए इस चार्ट को, समझिए इसकी बनावट को, देखिए कि क्यों इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप अभी तक देखी के पहचान ही चुके होंगे वो यह है कि बहुत ही सीमित डेटा है। जनवरी 2022 के बाद, यानी कि लगभग 1.25 साल का डेटा हमारे पास इस चार्ट पर है। लेकिन इस चार्ट में विशेष बात यह है कि एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह चार्ट पर आता हुआ दिखा। एक अगर आप यहां रेजिस्टेंस की रेखा डालें तो आप पाते हैं कि इस सप्ताह लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोज निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स पर आता हुआ हमने देखा। माइक्रो कैप इंडेक्स, जैसा कि आपको नाम से समझ आ गया होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं या रिलेटिवली छोटी कंपनियां हैं, उनका ये इंडेक्स है जिसमें 250 स्टॉक्स हैं। बड़ा ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह इस इंडेक्स पर आता हुआ देखा। ये निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स का चार्ट है जिस पर आया बड़ा ब्रेकआउट। अब देखिए, अभी इसका 11,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी जो इस सप्ताह पार हुई। तो अगर फिबोनाची का इस्तेमाल करके आप इस चार्ट पर अगले मेजर फिबोनाची लेवल्स देखने का प्रयास करते हैं तो ये हमने फिबोनाची डाला और आप देखिए जो अगला स्तर निकल करके आता है वो 12,350 और उसके बाद फिर एक बड़ा स्तर है जो कि 13,700 के इर्द गिर्द है। ये 261.8% का फिबोनाची लेवल है। माइक्रो कैप शेयर्स में अगर तेजी बनती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके अपने पोर्टफोलियो पर, शेयर्स पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोगों के हाथ में यही माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं। तो इसीलिए इस इंडेक्स का बढ़ना और इसमें ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और यही वजह है कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस इंडेक्स को दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स नया हाई, नया कीर्तिमान बनाने को है और हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज इस सप्ताह इस इंडेक्स पर आया और यही वजह है कि इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो देखिए, इसी तरह इस इंडेक्स को भी अपने ट्रेडिंग में, अपनी रिसर्च का हिस्सा जरूर बनाइएगा। जरूर से इस इंडेक्स को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि इसका बड़ा गहरा संबंध बाजार से, निफ्टी से और आपके पोर्टफोलियो के शेयर से है, क्योंकि कई बार मैं पाता हूं कि लोगों के हाथ में माइक्रो कैप शेयर्स ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको इस इंडेक्स को बराबर ट्रैक करना जरूरी है और यही वजह है कि इसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने दिया है।
अब देखिए आपका काम शुरू होता है और आपका काम सबसे पहले यह है कि जिन चार्ट्स की चर्चा आज हमने चार्ट ऑफ द वीक में की है, तमाम चार्ट्स को आप स्टडी कीजिएगा। जिन नए कॉन्सेप्ट्स की बात आज हमने की, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने चार्ट्स पर लगा करके जरूर देखिएगा। अपने चार्ट्स के यानी कि अपने पोर्टफोलियो या अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के शेयर्स का मुकाबला निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के प्रदर्शन से भी लगातार करते रहिएगा। इसी तरह आपका एनालिसिस और मजबूत और ताकतवर होगा। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक? हमेशा की तरह मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको जीवन में कभी छोटे होने का यानी परिवार में छोटे या उम्र में छोटे होने का डिसएडवांटेज हुआ हो तो मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा और याद रखिएगा कि कभी भी छोटों के साथ भेदभाव मत कीजिए। धन्यवाद आपका, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।